जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि इसका विशिष्ट हल निकालने के लिए। तो देखिए विशिष्ट हल कैसे निकालते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 को सोल्व किए थे कि x वाले को dx के पास और y वाले को dy वाले के पास भेज कर सोल्व किए थे, उसी तरह हम इसको भी सोल्व करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न में दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, यदि x बराबर 0 तो y बराबर 1। इसका उपयोग हम अंतिम में करेंगे। अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो करना क्या है, x वाले को x वाले के पास भेजना है। तो इधर गुना में उधर जाके भागा में चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy और बटे में कितना dx ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, उसके बाद ये गुना में इधर आके भागा में, तो मतलब ये नीचे चले जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा। आप देखिए ये डी एक्स इधर भागा में उधर जाके गुना में चले जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई इक्वल टू कितना, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस एक्स और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अब हम dx को x के पास भेज दिए। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो दोनों तरफ हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन dy और यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स और बटे में कितना, बटे में है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर पाइएगा। तो इसके लिए इसका गुणनखंड करना होगा। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा dy और यहाँ पे इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स और नीचे हम कितना है, देखिए एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ कुछ नहीं तो 1। अभी ये दोनों में से कॉमन लिए, अभी दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे प्लस 1 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। तो आगे देखिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स और बटे में देखिए x प्लस 1 यहाँ पे भी है, x प्लस 1 यहाँ पे भी है। हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं कि 2 ठो अगर रहता है तो 1 ठो लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, उसके बाद इसको और इसको लिखना है x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे dx। तो देखिए dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा। तो आगे देखिए, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसको सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन में एक तो फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स और बटे में कितना, बटे में है x प्लस 1 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे dx है। तो देखिए यहाँ पे एक ठो रेखीय समीकरण है, एक ठो द्विघात बहुपद है। हम लोग इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़े हैं, इंटीग्रेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस आर बटे में अगर एक ठो रेखीय समीकरण है और एक ठो द्विघात बहुपद है तो इसका फॉर्मूला होता है a बटे रेखीय समीकरण प्लस bx प्लस c बटे द्विघात बहुपद। तो इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, कहे कि यहाँ भी उसी तरह है, एक ठो रेखीय समीकरण है और एक ठो द्विघात बहुपद है। तो हम इसको i मान लेते हैं। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं सबसे पहले और इसको हम i मान लेते हैं। ये जो है इसको हम i मान लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा i इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स और बटे में कितना, बटे में है x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो आगे देखिए अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो देखिए अगर एक तो रेखीय समीकरण और एक तो द्विघात बहुपद रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बटे में रेखीय समीकरण x प्लस 1 प्लस bx प्लस c बटे में कितना, द्विघात बहुपद क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन चिन्ह से इसको कैंसिल कर दीजिए, ई dx से ई dx कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ बचेगा केवल 2x स्क्वायर प्लस एक्स और बटे में कितना, बटे में हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा a बटे में x प्लस 1 प्लस यहाँ पे bx प्लस c बटे में कितना हो जाएगा, बटे में x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब ये जैसा उसको इसे उतार लीजिए। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस एक्स
और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में x + 1 हो जाएगा और यहाँ पे x² + 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम कर लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा x + 1 और इंटू में x² + 1, यही एलसीएम हो जाएगा। x + 1 से x + 1 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू में x² + 1, ये हो जाएगा प्लस x² + 1 से x² + 1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा bx + c और इंटू में x + 1, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, बचा केवल 2x² + x और इक्वल टू ax² + 1 और यहाँ पे हो जाएगा bx + c और यहाँ पे x + 1, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x² + x, a से अंदर गुना कीजिए a इंटू x², तो यहाँ पे हो जाएगा ax² प्लस a इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे a हो जाएगा प्लस। अब bx और c से इसमें गुना करेंगे, सबसे पहले bx से इसमें और इसमें गुना करेंगे, उसके बाद c से इसमें और इसमें गुना करेंगे। तो देखिए bx से गुना करते हैं, bx गुना x कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा bx² प्लस bx गुना 1, तो यहाँ पे हो जाएगा bx। उसके बाद देखिए आप c से गुना करेंगे c गुना x, तो यहाँ पे cx हो जाएगा प्लस c गुना 1, तो यहाँ पे c हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² + x, उसके बाद x² को एक जगह कर लीजिए, एक तो x² यहाँ पे भी है, एक तो x² यहाँ पे है, तो दोनों को एक जगह कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ax² प्लस bx², ये हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए उसके बाद x वाले को एक जगह कर लेते हैं, यहाँ पे bx है, यहाँ पे cx है, तो यहाँ पे हो जाएगा bx प्लस cx। उसके बाद a और c को एक जगह कर लेते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा a प्लस c हो जाएगा। तो आगे देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² + x इक्वल टू, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से x² कॉमन आ रहा है, तो x² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b। उसके बाद यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x, तो यहाँ पे b प्लस c हो जाएगा। उसके बाद इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस ये हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए a b और c का मान निकालना होगा। तो देखिए a b c का मान कैसे निकालेंगे, तो a b c का मान निकालने के लिए सबसे पहले x² के गुणन का इससे तुलना करना होगा, उसके बाद x के गुणन से इसको तुलना करना होगा, उसके बाद इसको इससे तुलना करना होगा, तो हम लोग a b और c का मान निकाल पाएंगे। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका मान निकालने के लिए x² के गुणन से इसको तुलना करना होगा, तो यहाँ पे लिख लेते क्या, x² के गुणन की तुलना करने पर तो इसका हम तुलना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x² के गुना में a प्लस b, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू, इधर देखिए बराबर की इधर x² गुना कितना है 2, तो a प्लस b बराबर 2 हो जाएगा। इसको समीकरण a मान लीजिए, इसको समीकरण a मान लेते हैं। उसके बाद देखिए अभी x² के गुणन का तुलना के अब x के गुणन का तुलना करना होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, x के गुणन की तुलना करने पर। अब हम x के गुणन की तुलना कर लेते हैं, तो x के गुणन कितना है b प्लस c, तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस c इक्वल टू, इधर देखिए x के गुणन क्या कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ हो जाएगा b प्लस c इक्वल टू 1 और इसको हम समीकरण b मान लेते हैं। उसके बाद अब इसका तुलना करना होगा जिसमें x का गुणा नहीं किया, मतलब यहाँ पे क्या a प्लस c, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस c, इसमें x से गुणा नहीं किया हुआ, इसमें एक भी है जिसमें x से गुणा नहीं किया हुआ तो नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो इसको हम समीकरण c मान लेते हैं। तो देखिए इसको आगे सोल्व करने के लिए समीकरण b और c को लेके हम आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण b एवं c से। समीकरण b और c को इसलिए लिए कहा कि यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे बी सी है, तो c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a या b का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा b प्लस c इक्वल टू कितना 1, तो यहाँ पे a प्लस c इक्वल टू कितना 0। तो देखिए तो यहाँ पर हम चिन्ह परिवर्तन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, c प्लस में c माइनस में कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है b माइनस a इक्वल टू कितना 1 हो रहा है। तो आगे देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा a इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, तो b इक्वल टू कितना
1 प्लस ए हो जाएगा। तो देखिए ये b का मान किस में रखेंगे कि हम इसको आगे सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए अगर b का मान हम समीकरण a में रख दें तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, कहा कि यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, तो 2a हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, समीकरण a में b का मान रखने पर तो समीकरण ए क्या है, समीकरण ए है a प्लस बी इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 2। तो b का मान कितना निकला, b का मान निकला है 1 प्लस ए, बी का मान कितना निकला 1 प्लस ए, तो इसी का मान रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी की जगह लिखेंगे 1 प्लस ए, तो बराबर 2 हो जाएगा। एक ए यहाँ पे एक ए यहाँ पे, कितना 2a हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 2, ये 1 प्लस में हो जाएगा कि माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 2a इक्वल टू 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1, और ये 2 इंटू में उधर जाके भागांश चले जाएगा, तो a इक्वल टू कितना 1/2। तो एक मान कितना निकला 1/2। अगर हम a का मान यहाँ पे रख दें तो फिर b का भी मान निकल जाएगा। तो फिर हम लिखते हैं क्या, समीकरण a में a का मान रखने पर, तो समीकरण a क्या था, समीकरण a था a प्लस बी इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम a का मान रखेंगे, तो a का मान है 1/2 प्लस बी इक्वल टू कितना 2, ये 1/2 प्लस में जाके माइनस में, तो b इक्वल टू कितना 2 माइनस 1/2 हो रहा है। तो उसके बाद देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो b इक्वल टू कितना 1 और 2 कैल्शियम 2, तो मतलब यहाँ पे 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो b का मान कितना हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3/2 हो जाएगा। तो a और b का मान निकाल गया। अब हम c का मान निकालते हैं। तो देखिए c का मान किससे निकालेंगे, c का मान निकालने के लिए अगर हम समीकरण c में a का मान रख देंगे तो c का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण c में a का मान रखने पे, समीकरण c में a का मान रखने पर, तो समीकरण c क्या है, समीकरण c है a प्लस सी इक्वल टू 0। तो a का मान कितना निकला, a का मान निकला 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस सी इक्वल टू 0, 1/2 प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो c इक्वल टू कितना -1/2। तो c का मान कितना निकला 1/2 -1/2। a b और c का मान अब हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में हम a b और c का मान रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में a b एवं c का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 हम क्या माने थे, समीकरण 2 माने थे 1/x + 1 + bx + c/x² + 1, यही हम समीकरण 2 माने। इसी में हम a b और c का मान रखेंगे। तो हम इसको वहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हम इसको यहाँ पे लिख लिए। आप देखिए हम यहाँ पे a b और c का मान रखते हैं। तो एक मान कितना निकला, एक मान निकला 1/2, तो a इक्वल टू कितना 1/2 और नीचे में x + 1 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए x² + 1 bx के लिए और c के लिए भी है, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा bx बटे में कितना x² + 1 और प्लस में इंटीग्रेशन c बटे x² + 1, x² + 1 इसको भी बांट दिए, इसको भी बांट दिए, दोनों को अलग अलग कर दिए। तो देखिए एक मान कितना 1/2 निकला, 1/2 को बाहर कर लीजिए, 1/2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 बटे में x + 1 और यहाँ पे dx हो जाएगा प्लस। b का मान कितना निकला, b का मान निकला है 3/2, तो b का मान हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा केवल x और नीचे में x² + 1, उसके बाद प्लस। c का मान कितना निकला, c का मान निकला -1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पे -1/2 बाहर और यहाँ बचेगा 1 बटे में x² + 1, ये हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देखिए 1 बटे x + 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पे log x + 1, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा प्लस 3/2। लेकिन इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, कहा कि यहाँ पे x है, तो ये x को यहाँ से भागाना होगा। तो ये जैसा है उसको ऐसे लिख लेते हैं, अगला स्टेप में इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x² + 1 और यहाँ पे dx -1/2। तो देखिए 1 बटे x² + 1 किसका फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला पढ़े इंटीग्रेशन dx बटे में x² + a², फॉर्मूला क्या होता है tan 1x, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या
तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर हम लिख ही सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स यहाँ पे x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अब इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से x को हटाना होगा। अगर हम इस चीज़ को t मान लेंगे तो यहाँ पे x हट जाएगा। तो हम करते हैं लेट t इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। t मानने के बाद अब प्लस करना होता है। तो t का प्लस dt और एक्स स्क्वायर का प्लस 2x और 1 का 0 तो 0। तो यहाँ पे dx, यहाँ पे देखिए केवल x है, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 गुना में जाके भागा हो जाएगा dt/2 और यहाँ पे x dx। तो x dx इसके बराबर है dt/2। तो यही करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1i इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/2। उसके बाद देखिए x dx इसके बराबर है dt/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माने t, और x dx बराबर है dt/2। यही हो जाएगा -1/2, यहाँ पे tan इनवर्स x हो जाएगा। तो i इक्वल टू कितना 1/2 log x प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा t 1/2 को बाहर कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3/4। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। उसके बाद -1/2 tan इनवर्स x। इंटीग्रेशन हो जाने के बाद प्लस c का चिन्ह लगाते, यही लगाते हैं। तो देखिए तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 और यहाँ पे log t का मान क्या है, t का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/2 और यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस c। ये हो जाएगा। प्रश्न में बोल रहा था इसका व्यापक हल निकालने के लिए, व्यापक हल निकालने के लिए c का मान निकालना होता है। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया था, प्रश्न में दिया था यदि x बराबर 0 तो y बराबर 1, यही दिया था। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, चूँकि x बराबर 0 तो y बराबर कितना 1 दिया था। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू कितना 1/2 और यहाँ पे log x की जगह क्या रखेंगे 0 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 3/4 और यहाँ पे log x स्क्वायर प्लस 1, x की जगह 0 प्लस 1। उसके बाद -1/2 tan इनवर्स x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे। तो उसके बाद आगे देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा क्या i इक्वल टू 1/2 log 1, log 1 का मान कितना 0। तो यहाँ पे 0 हो रहा है प्लस 3/4 इंटू log 1 का मान कितना 0 तो 0 -1/2 और यहाँ पे क्या है tan इनवर्स 0, इसका भी मान 0 तो 0 और प्लस में c है तो c लगाइए प्लस c। तो देखिए ये टोटल इधर 0 हो रहा है तो इधर कुछ नहीं तो 1 बचा और ये टोटल कितना 0 हो रहा है। तो यहाँ पे c बराबर कितना 0, इस c का मान समीकरण हम 3 में रख लेंगे। तो यहाँ पे लगते हैं क्या समीकरण 3 में c का मान रखने पर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 3 में c का मान रखने पर। तो समीकरण c क्या था, समीकरण c था i इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1, उसके बाद प्लस 3/4 यहाँ पे log x स्क्वायर प्लस 1 -1/2 यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस c। तो c का मान कितना निकला 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ये टोटल का मान कहाँ रखेंगे, हम इसको i माने थे तो टोटल का मान कहाँ पर रखेंगे। तो देखिए वो टोटल का मान हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे इसी को i माने थे ना, तो इसके जगह पर हम उसका मान रखेंगे। तो y बराबर हो जाएगा इतना, तो हम रख लेते हैं। तो देखिए करना कुछ नहीं है, केवल i की जगह y कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू कितना, यहाँ 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 और यहाँ पे log x स्क्वायर प्लस 1 -1/2 और यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस 1। तो इसका फाइनल आंसर जो है ना यही हो जाएगा।